बहुत अच्छा। एनडीए सरकार में बिहार में 50% लोग जो है परिवारवाद से आकर मंत्री बने हुए हैं। अब इसमें आपको तेजस्वी यादव का नाम भी जोड़ना होगा। मुझसे जब कोई पत्रकार सवाल पूछेगा कि राहुल जी आप क्या करेंगे इसके बारे में, क्या आप कोर्ट में जाएंगे जो चार्जेस आपने लगाए? नहीं नहीं, मेरी जिम्मेदारी नहीं है भाई संविधान बचाने की, लेकिन जेन ज़ी बचाएंगे, देश में आग लगाएंगे। नहीं आता कि हम चुनाव आयोग से कोई सवाल पूछते हैं तो भाजपा का देशलाई गैंग, इनके प्रवक्ता, इनके नेता, इनके मुखौटे चेहरे, इनकी शेल कंपनियां प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये प्रवक्ता बन जाते हैं उनके। अच्छा खत्म कर रहा हूं मैं, ये कह रहा हूं कि आप इनसे पूछ लीजिए अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा क्यों है, ये कहेंगे मोदी जी की फैन फॉलोइंग देखो। आप इनसे पूछो बेरोजगारी इतनी ज्यादा क्यों है, मोदी जी की फैन फॉलोइंग देखो। अब कर्नाटक में देखिए, भाजपा वाले प्रत्याशी को लगा कि ये गलत चुनाव हो गया था तो वो हाईकोर्ट गए, ये क्यों नहीं जाते हैं? नमस्कार दोस्तों, राहुल गांधी जी लगातार चर्चा में बने रहते हैं। वो आए दिन ऐसे बयान देते हैं जिससे राजनीतिक भूचाल आ जाता है। अब ऐसा ही एक मौका उत्पन्न हुआ है। राहुल गांधी जी ने जैन जी प्लान पर देश की सियासत में भूचाल ला दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में राहुल गांधी जी ने पोस्ट किया है जिसमें देश के युवाओं से अपील की गई है संविधान बचाने की। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि देश के यंगस्टर्स, स्टूडेंट्स और जैन जी वोट चोरी रोकेंगे। अब दोस्तों आपको मैं बता दूं, नेपाल में बीतों दिनों जैन जी क्रांति हुई। अब उस क्रांति में बहुत लोग मारे गए और वहाँ की सरकार का तख्ता पलट कर दिया गया। अब उसी जैन जी की गूंज भारत में सुनाई दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत में जैन जी से ऐसी ही मांग की है। अब जिसे लेकर सोशल मीडिया पर राजनीतिक बवाल मच गया है। क्या है राहुल गांधी का नेपाल प्लान या जैन जी से इसका क्या लिंक है? अब बीजेपी भी पूरी तरीके से अब एक्शन मोड में आ गई है और राहुल गांधी पर वो भी लगातार हमले कर रही है। उसका कहना है कि राहुल गांधी वैसे तो भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा सकते, तो अब इस तरह का वो अनलगल बातें कर रहे हैं और देश में वो अस्थिरता, अराजकता पैदा करना चाहते हैं। वो देश के युवाओं को भड़का रहे हैं सड़कों पे आने के लिए, हिंसक प्रदर्शन के लिए। दोस्तों इस डिबेट वीडियो में पक्ष और विपक्ष दोनों अपने तर्क पेश कर रहे हैं और मुद्दा यही है जैन जी का, जहाँ एक तरफ कांग्रेस और उसके सहयोगी दल राहुल गांधी जी के इस बयान को डिफेंड कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ एनडीए के दल इस बयान से ये मतलब निकाल रहे हैं कि राहुल गांधी जी देश में अस्थिरता या अराजकता पैदा करना चाहते हैं। आइए एंजॉय करते हैं इस डिबेट वीडियो को और अर्थ निकालने का प्रयास करते हैं कि राहुल गांधी जी की इस बयान का क्या मतलब है। देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स, देश के जेन जी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं। जय हिंद। आप कह रही हैं इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अभी नेपाल में जेन जी ने क्या किया है, जेन जी क्यों ट्रेंड करा था, सबको पता है। अगर आप इतनी भोली बन रही हैं कि आपको नहीं पता है तो चलिए कोई बात नहीं। मुझे ये बताइए संविधान की हत्या के 5 बिंदु जल्दी से बता दीजिए। पहला, संविधान की हत्या हुई, इमरजेंसी लागू हो गई, बूथ चोरी हो गई है। संविधान की हत्या कैसे हुई है? मैं सुन लूं, मैं बता दूं आपको। पहली बात, रुबिका जी एक बात और क्लियर कर दूं मैं। नेपाल में जो हुआ वो हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे देश में हो या दुनिया के किसी। आपसे ये एक्सपेक्ट कर रही थी, है ना? मैं जो ये हुआ वो हम नहीं चाहेंगे। मैं इसकी प्रशंसा करती हूँ। वोट चोरी का मुद्दा उठ रहा है, चाहे वो एलओपी उठा रहे, चाहे वो कोई उठा रहे, संवैधानिक संस्था उसका जवाब दे। जवाबदेही इसी को कहते हैं, थथराई नहीं, जवाब दे। अगर युवा आज मोदी जी से सवाल पूछ रहे हैं कि आपने इतना रोजगार का प्रॉमिस किया था, आप रोजगार दीजिए, तो उनका सवाल जो है उनको संविधान निकाला जाए। ये तो जायज सवाल है कंचना, यही तो हुआ है। ये तो जायज सवाल है। लेकिन आप नेपाल में रेपो किड को लेकर, अरे नेपाल में जो हुआ है वो सरकार जो है वो सुनने से मना कर दी थी, बात करने से मना कर दी थी, इसलिए हुआ। यहाँ की सरकारों को दुनिया के हर एक सरकार को फिर बता दूं मैं आपको, जब किसान आंदोलन हो तो कंचना जी लगातार बोलने से कुछ नहीं होगा। आप तो लॉजिक लेकर आने वाली प्रवक्ता है ना। आप नेपाल में नेपो किड्स को लेकर एक बड़ा संग्राम मचा था। नेपाल में भ्रष्टाचार को लेकर एक बड़ा संग्राम मचा था। नेपाल में इस बात को लेकर संग्राम मचा था कि हम यहाँ पर बेरोजगार घूम रहे हैं, हम यहाँ पर गरीबी से दो चार हो रहे हैं और इन नेताओं के बच्चे अय्याशों की तरह जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। नेपाल में ये हुआ था। नेपोटिज्म मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है क्या होता है, बहुत अच्छे से समझते हैं। अच्छा, एनडीए सरकार में बिहार में 50% लोग जो है परिवारवाद से आकर मंत्री बने हुए हैं। आप तो क्या तीर मारी है बीजेपी पे। 50% बिहार में मंत्री जो है बिहार सरकार में, एनडीए सरकार में
क्यों शिवम जी आप जवाब देंगे? और मैं कहूँ कहिए तो मैं नाम गिना दूं, 50% मंत्री जो है वो परिवारवाद से आते हैं। आज बीजेपी के हर एक नेता का, कोई एमपी बताइए क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष बन जाता है, कोई बीसीसीआई से लेकर आईसीसी तक पहुंच जाता है। अब इसमें आपको तेजस्वी यादव का नाम भी जोड़ना होगा, ठीक है? देखिए मैं तेजस्वी यादव बोल रही हूँ, आपका दिल टूट जाता है, मैं तेजस्वी बाबू कहती हूँ। राहुल गांधी का ट्वीट है कि देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स देश की जेन जी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे। बहुत सारी और भी जनरेशंस हैं, इसके अलावा बेबी बूमर्स हैं, जेन एक्स हैं, जेन अल्फा हैं, उनके बारे में बात नहीं की, जेन जी के बारे में बात की, क्योंकि पूरी दुनिया में ये वर्ड इस समय चर्चा का विषय है। क्योंकि जेन जी, प्लीज लड़ना नहीं प्लीज, इसलिए है क्योंकि पूरी दुनिया में इस समय जेनजी शब्द चर्चा में है। वो इस वजह से कि जो हालात हुए हैं नेपाल में, इस वजह से। उठो, लोकतंत्र बचाओ। मुझसे जब कोई पत्रकार सवाल पूछेगा कि राहुल जी आप क्या करेंगे इसके बारे में, क्या आप कोर्ट में जाएंगे जो चार्जेस आपने लगाए? नहीं, मेरी जिम्मेदारी नहीं है भाई संविधान बचाने की, लेकिन जेनजी बचाएंगे, देश में आग लगाएंगे। इस व्यक्ति ने इस देश में आज तक सिर्फ और सिर्फ आग लगाने की ही बात करी है, और सिर्फ इन्होंने नहीं, मैं तो कहता हूं इनकी पार्टी का आप इतिहास उठा लीजिए। सलमान खुर्शीद कह रहे हैं जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है वो यहां भी हो सकता है, लोगों को सतर्क रहना चाहिए। उदित राज कह रहे हैं कि नेपाल बांग्लादेश में जो ये हुआ है ये भारत में भी ऐसा हो सकता है, बिल्कुल होना चाहिए। इसके अलावा आईपी सिंह नेता समाजवादी पार्टी भी इसी चीज को लाइन टो कर रहे हैं। इसके अलावा तेजस्वी यादव भी यही कह रहे हैं। नेपाल ज्यादा दूर नहीं है बिहार से, डरा नहीं रहा हूं, बस बता रहा हूं। हमें मत बताइए, हम क्या जानते हैं? हमें क्या वर्ल्ड मैप पता नहीं है जो तेजस्वी जी बताने की कोशिश कर रहे हैं? राहुल गांधी ने देखिए चुनाव आयोग से सवाल पूछा, जी सवाल का जवाब सवाल नहीं होता, जवाब दिया है। सवाल जो है जवाब होता है। और मेरी ये अच्छा आप पूछ लीजिए क्या सवाल पूछना है, अभी जवाब देते हैं। मेरी ये समझ में नहीं आता कि हम चुनाव आयोग से कोई सवाल पूछते हैं तो भाजपा का देशलाई गैंग, इनके प्रवक्ता, इनके नेता, इनके मुखौटे चेहरे, इनकी शेल कंपनियां प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये प्रवक्ता बन जाते हैं उनके। अच्छा तो लेकिन ये सचमुच दो चीजें दिखाता है। एक तो ये कि जेनजी को कम से कम अपने भविष्य को लेकर वैसी वाली आशंका नहीं है जो विपक्ष दिखाना चाहता है। दूसरा, राहुल गांधी जब ये कहते हैं कि उनके मुद्दे कहां हैं तो जेनजी उनको भी जरा ठेंगा दिखा रहा है। और मैं एक बात बहुत स्पष्टता से कह दूं, दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से क्रांति होती है। भारत में क्रांति का सिर्फ एक तरीका है, और वो तरीका है वोटर कतार में लगता है, मतदाता मतदान केंद्र पर पहुंचता है और वहां जाकर वो क्रांति करता है। अब आप उस क्रांति को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। अब आप झूठ बोलेंगे, आप किसी का फोन नंबर वायरल कर देंगे, आप किसी की पहचान वायरल कर देंगे, निजता का हनन आप कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष होकर इतना स्तरहीन, इतना गैर जिम्मेदार रवैया आज तक स्वतंत्र भारत में किसी नेता प्रतिपक्ष ने नहीं किया। और मैं फिर कह रहा हूं, राहुल गांधी की जो मनोदशा है उस तरह की हो गई है जिसमें गंभीर चिंता करनी चाहिए कांग्रेस पार्टी को और देश। आपने कहा कि सोशल मीडिया के जमाने वाली जनरेशन का हम जिक्र कर रहे हैं, तो फिर उस लिहाज से सोशल मीडिया के मापदंड और पैमाने भी देखे जाएंगे। मैंने खोला है राहुल गांधी का इस वक्त एक्स पर अकाउंट, 28.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं इनके, ठीक है। अब हम जाते हैं तेजस्वी बाबू, तेजस्वी यादव के फॉलोवर है 5.4 मिलियन, ठीक है। उसके बाद हम जाते हैं नरेंद्र मोदी, ठीक है। अब नरेंद्र मोदी के फॉलोवर है 109 मिलियन। तो ये रिपोर्ट अच्छा ये फेक है, तो आप हटवा दीजिए ना। और एक और बात, और फेक में अब यूट्यूब पे चले जाइए, देखिए वोट मिलेंगे कंचना जी तो भी फेक है, फॉलोवर मिलेंगे तो भी फेक है, बधाइयां मिलेंगी तो भी फेक है। पहले आपने कहा वोट चोरी, फिर हैप्पी बर्थडे पर हो गई बधाई चोरी, फिर आप कह रहे हैं फॉलोवर चोरी। अरे भैया कब आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे? शिवम त्यागी जो आता है 2000 लोग देखते हैं। ऑलराइट, देखो कोई, मैं कहता हूं ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, कोई पैमाना। प्लीज 10 सेकंड बस, उसके बाद आप बोलिए। मेरा निवेदन है, उसके 10 सेकंड बोलने दीजिए। 10 सेकंड निवेदन है, चिल्लाने से कोई लाभ नहीं। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, सोशल मीडिया, यूट्यूब, ट्विटर, इन सबको भी अगर युवाओं के लिए पैमाना ना माना जाए तो वोट को मान लेते हैं। इस देश में अप्रोक्सीमेटली 95 करोड़ वोट हैं, और इसके अलावा अगर हम खास तौर पर बात करें तो 64 करोड़ वोट पड़े हैं 2024 में। आप लोगों 96 करोड़ में से अप्रोक्सीमेटली 60% युवा है। हम युवाओं की पसंद है तभी तो सरकार में है। अच्छा। और वो लोग युवाओं की पसंद नहीं है तभी वो विपक्ष में है। असली पैमाना यही है, असली पैमाना यही है। कोई भी यूट्यूब पर, अरे बहुत लोगों को मनोरंजन के लिए यूट्यूब पर देखा जाता है, उनकी बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस लोग मनोरंजन के लिए देखते हैं। वो रोजाना आते हैं, हाइड्रोजन बम, ये बम, वो बम फोड़कर चले जाते हैं, जनता खुश होकर देख लेती है। चुनाव आयोग से जब ये पूछा गया, वो तो आप
आपने रिपीट कर लेंगे, नहीं, वो तो मैं बोल कह दिया रहा हूं, आपको, आगे बोलिए। उसका जवाब भाजपा के नेता क्यों देते हैं? हाँ, इनको क्यों ये भी बोल दिया आपने, आगे नहीं, बढ़िए। लोकतंत्र में भाजपा भी एक पार्टी है, कांग्रेस भी पार्टी है, ठीक है, आरजेडी भी अब आगे पार्टी है। और? पार्टियों के साथ तो ये बेईमानी भाजपा के लोग करा रहे हैं, इन्हें भी सवाल पूछना चाहिए। ऑलराइट अजय जी, अब सुन लीजिए, आप रुकिए। पूरा सत्र आपने नहीं, धो दिया पार्लियामेंट का, देखिए। ये कहकर कि इस पर बहस होनी चाहिए। किस पर बहस होनी चाहिए अजय जी? किस रूबिका पर? जी। पहले रुकिए, मैं आपने कहा रूबिका जी सवाल पूछेंगी, तो मुझे ये बताइए किस पर बहस करने के लिए आप लोग आमदा थे? बता रहा हूं आपको। नहीं, अभी बताइए। बता रहा हूं क्या? ये गूगल थोड़ी करना पड़ेगा। मैं अभी रूबिका जी ने फैक्ट्स की बात करी और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देश के सामने, युवाओं के सामने फैक्ट्स आने चाहिए। मैं फैक्ट्स रख रहा हूं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन अगस्त 2025 5.1%, विच इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन लास्ट फ्यू डेकेड्स। उसके बाद LFPR रेट जो है वो 54.9% है, विच इज वन ऑफ द हाईएस्ट एवर। उसके बाद रूरल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो 4.3% है, वन ऑफ द हाईएस्ट। उसके बाद अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट इज 6.7%, वन ऑफ द हाईएस्ट अगेन। और क्यों युवाओं से इनको नफरत है? युवाओं से नफरत इसीलिए है क्योंकि जो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 15 to 29 ईयर्स में अगस्त 2025 में है वो 14.6% है, हाईएस्ट एवर। देश की फैन फॉलोइंग अगर आपको एक नेता की नापनी है तो आप उससे नापिए कि कितने युवा उनके पीछे खड़े हो रहे हैं। आप इनसे पूछो बेरोजगारी इतनी ज्यादा क्यों है, मोदी जी की फैन फॉलोइंग देखो। आप पूछो महंगाई इतनी क्यों होगी, मोदी जी की फैन फॉलोइंग देखो। अरे ये देश को मोदी जी मत बनाओ आप, देश युवाओं का देश है ये। आज युवा की एस्पिरेशन बीजेपी पूरी नहीं कर पा रही। जवाब दे दीजिए। अनपढ़ों की तरह बात करने का सर्टिफिकेशन अगर किसी को मिल सकता है तो इन्हीं को। मैंने शुरुआत में कहा था कि ना यूट्यूब देखो, ना ट्विटर देखो, ना फेसबुक देखो, ना इंस्टाग्राम देखो, बीच में नहीं। थैंक यू। तो अगर किसी की पॉपुलैरिटी देखनी है तो उनकी वोट से पॉपुलैरिटी देखी जाती है। इस देश में अरविंद केजरीवाल की कितनी पॉपुलैरिटी है, इस देश ने विधानसभा चुनाव दिल्ली में देखा है। इस देश में पिछले 11 साल में किसकी पॉपुलैरिटी सबसे ज्यादा है, इस देश ने देखा है। और झूठ बोलना बंद कर दीजिए कि इतनी बेरोजगारी किसी डेकेड में नहीं हुई। 2005 2006 में इस देश में बेरोजगारी दर 2007 2008 में जो है अप्रोक्सीमेटली 6.5% पहुंच गई थी। इस देश में जो है इन्फ्लेशन अप्रोक्सीमेटली डबल डिजिट पे पहुंच गया था। कैसी बातें करते हैं आप? मैं निर्वाण जी को बोल रहा हूं। और एक और चीज कहना चाहता हूं, इस देश में, देश को मोदी नहीं बना रहे हैं, लेकिन दुनिया में देश का डंका अगर इस देश के प्रधानमंत्री का बज रहा है, इस देश का बज रहा है, तो वो भी इस देश की गरिमा बढ़ा रहा है। कुछ देश में मुख्यमंत्री हैं जो चोरी करके बैठे रहते हैं तिहाड़ में और इस्तीफा नहीं देते, इससे डंका नहीं बजता। इस देश में अगर किसी नेता की ख्याति इतनी बड़ी हो गई है तो आपको दर्द क्यों है भाई? आपके नेता चोर है, वो जेल में पड़े रहते हैं, कोई चारा खा लेता है, कोई हमें कोई मतलब नहीं है, घोटाला कर लेता है, कोई शराब का घोटाला कर लेता है। इस देश में मतलब है नेता की छाती आप नापते रहो। पेशेंस खत्म हो गए। इस देश में हमारे साथ है। आपके साथ होता तो जीत जाते आप। आपके साथ होता तो जीत जाते आप। छाती नापते रहे। अरे बड़े जमानत जब्त हो गई आपकी। डंडे खाए, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री सारे हार गए, डंडे खाए, शराब चोर सारे हार गए, पूरी की पूरी पार्टी हार गई।